नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं और वो कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हैं। उनके क्वेश्चंस हमेशा हर एपिसोड में रहते हैं, तो इस बार भी उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। जी अनुभा जी, प्लीज़। थैंक यू सो मच गौरव जी। हर बार स्वागत है। सॉरी, मैंने आपका स्वागत करना भूल गया। अरे कोई बात नहीं गौरव जी, स्वागत नहीं, आपने इतना परमिट कर दिया मुझे पूछने के लिए, उसके लिए थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है गौरव जी कि कई परिवार में आजकल सामंजस्य नहीं होता, मतलब एडजस्टमेंट नहीं होता। तो एडजस्टमेंट की कमी और लोगों में सामंजस्य न होना, क्या कुंडली के माध्यम से हम इसको या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसको कुछ बेटर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप कुंडली देखें तो कुंडली में खासकर अगर नवमांश को अगर आप स्टडी करें तो वो बड़े आराम से ये बताया जा सकता है नवमांश को देखते हुए कि आने वाला जीवन कैसा होगा। क्या पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, फ्रेंडली नेचर के होंगे, या आपस में उनकी बनेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको कि आप कुंडली के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बड़े आराम से आप बता सकते हैं। और नवमांश उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लग्न कुंडली से बताया जा सकता है, लेकिन आपको नवमांश का भी अध्ययन करना मस्ट होगा, कि उसके बिना अध्ययन किए ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में बनेगी कि नहीं। और छोटे मोटे अगर आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही बहुत लाभ होगा। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि जन कुंडली अपनी जगह है, पति पत्नी एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट करें, ठीक है, तो काफ़ी लाभ होगा, राइट। और परिवार में भी अगर मनमुटाव है तो जो 4th हाउस होता है वो परिवार जो आपने बनाया है, और 2nd हाउस जो होता है जो परिवार आपको मिला है, यानी जहाँ आप जन्मे हैं, तो उनकी 2nd हाउस और 4th हाउस को अगर आप एनालाइज कर सकें, अगर उसको ठीक से देखा जाए तो शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं, वहाँ पर कोई पापक ग्रह तो उसको नहीं देखा, कोई मेलिफिक प्लैनेट्स आर नॉट सीइंग देम, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई मेलिफिक प्लैनेट ऑलरेडी नहीं है तो सामंजस्य रहेगा, फैमिली में आपस में रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। लेकिन अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट्स हैं तब दिक्कत आती है, कई बार परिवार बिखर जाता है। तो ऐसी स्थिति में छोटे मोटे अगर आप उपाय करें और तो कुंडली देखकर पड़ताल करके आसानी से बताया जा सकता है कि कैसे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो परिवार में, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक कुंडली देखते हैं। ये कुंडली जो मेरे पास है ये है विजय पाटिल जी की। विजय पाटिल जी की मेरे पास कुंडली आई हुई है, और विजय पाटिल जी की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एक तो बहुत ज़्यादा इनके घर में बीमारियां हैं, ये खुद काफ़ी बीमार रहते हैं, काफ़ी दिक्कत है इनको। और जो दूसरी बात है कि अपने व्यवसाय को लेकर भी ये काफ़ी चिंतित रहते हैं, व्यवसाय इनका काफ़ी अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो अगर इस कुंडली को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सीधी पहली नज़र जाती अष्टम भाव पे। अष्टम भाव शनि और केतु एक साथ, दो पापक ग्रह एक साथ बैठे हैं, और अष्टम भाव ये कहा जाता है कि त्रिक भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, और इसमें दो ग्रह हैं, और काल सर्प योग भी इस कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अष्टम भाव काफ़ी खतरनाक है, इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले अगर देखें तो राहु की दशा चल रही है, तो राहु यहाँ पर द्वितीयेश, ठीक है, धनेश का काम करेंगे, द्वितीय भाव के मालिक के रूप में वो काम करेंगे, क्योंकि राहु जिस भी घर में रहते हैं उस घर के स्वामी की तरह बर्ताव करते हैं, वहाँ यह काम करेंगे। 2nd भाव काफ़ी इनका बली हो गया, क्योंकि शनि देख रहा है, तो धन की इनको कमी नहीं है, जो पेरेंटल जो इनहेरिटेंस इनको मिल रहा है वो काफ़ी है। लेकिन जो इनका व्यवसाय है वहाँ पर बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं, दोनों बैठे हैं, इससे इनको दिक्कत आ रही है। तो उपाय के रूप में इन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैंने इनको बताया था कि उपाय के रूप में आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आप एक मूंगा पहनिए, ठीक है। मूंगा 5 से 6 रत्ती से कम का मूंगा नहीं आप धारण करिए, उसको आप पहनिए। और मूंगा पहनने से क्या होगा कि जो मंगल है वो आपके थोड़ा सा जो उसका व्यवहार जो रूठा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। एक मूंगा कहा, और साथ ही साथ चूँकि नवमेश का स्वामी बुध है, तो इसलिए मैंने उनसे सजेस्ट किया कि एक
हरे रंग की रुमाल अपने पॉकेट में रखिए, क्योंकि वो सस्टेज भी है, एक त्रिषडाय का स्वामी भी है, तो लेकिन वो दशम में जाकर बैठ गया, उपचय भाव में जाकर बैठ जाने से बुध की का जो स्तर है, बुध की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। फिर भी चूँकि वो छठे भाव का है, तो छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव होता है, तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक हरे रंग की रुमाल रखिए, और साथ ही साथ मैंने इनको बताया कि आप राहु के लिए अगर आप कर सकते हैं तो एक गोमेद भी ट्राई करें, लेकिन गोमेद पहनने के पहले, उस गोमेद को पहनने के पहले खासकर बुधवार को के दिन रात को मैंने उनसे कहा कि अपने दाहिनी हाथ में 11 काला तिल और गोमेद एक काले कपड़े में बांधकर, दाहिने हाथ में बांधकर सो जाइए। अगर बुरे स्वप्न आ रहे हैं, ठीक है, दुःस्वप्न आ रहे हैं, तो गोमेद मत पहनिए। अगर आपको वो लाभ कर रहा है तो फिर उसकी चांदी में अंगूठी बनाकर मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में पहनकर किसी भी शुक्रवार को वो धारण करें, उससे उनको बहुत लाभ होगा। और भगवान की बड़ी कृपा है कि उनको काफ़ी लाभ हुआ, व्यवसाय में भी लाभ हुआ और स्वास्थ्य में भी उनको लाभ है, लेकिन बहुत लाभ नहीं हो पाया है। तो मैंने अभी कहा काल सर्पयोग की पूजा कराने को, उसके वो अभी किसी कारणवश बिजी होने के कारण नहीं करा पा रहे हैं, वो कराएंगे तो निश्चित ही उनको काफ़ी लाभ होगा। हालांकि एक चीज़ मैंने उनको ज़रूर आगाह किया कि आप कभी भी ऊंचे स्थल पे जाकर नीचे मत ताकिएगा, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है और दूसरा शनि है, तो इसलिए हेलमेट बिना पहने आप कोई भी अपनी टू व्हीलर मत चलाइएगा। और आशा करता हूँ कि वो मेरी सब बातों का उन्होंने ख्याल रखा होगा। तो ये कुछ मैंने आपसे बात की, कुंडली के विषय में चर्चा की। अब चलते चलते एक टिप ऑफ द डे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हम बहुत महंगे रत्न नहीं पहन सकते। कुछ लोगों को मैंने कहा, चूँकि मैं कई बार रत्न बताता हूँ, स्टोन्स बताता हूँ, तो लोग कई क्वेरीज आती हैं कि भाई मैं रत्न बड़े महंगे होते हैं तो नहीं पहन पाते। फिर मैं उनके कहता हूँ कि वो नहीं पहन पाते तो आप उसका सब्स्टिट्यूट उपरत्न पहनिए। हालांकि उपरत्न उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप पहनिए, कुछ ना कुछ तो असर करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी थोड़ा महंगा होता है। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि कुछ ना हो सके तो आप उस ग्रह से संबंधित उस रंग को अपने जेब में रखें रुमाल के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर आपको, मैंने पुखराज पहनने को किसी ने कहा है और आप पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं, तो पीले रंग की एक रुमाल अपने जेब में हमेशा रखें। मंगल अगर आपको परेशान कर रहा हो तो आप लाल रंग की रुमाल अपने जेब में रखें। इस तरह से जो ग्रह हैं उससे संबंधित कपड़े के रूप में रुमाल को अपने, उससे संबंधित अगर कोई भी कपड़ा अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद, हर हर महादेव।